हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड के अंदर कोलाइडल डिस्पर्जन में स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स के अंदर लायोफिलिक कोलाइड्स के बारे में। स्पेशली इसकी पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था साइज एंड शेप ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें एवं उस वीडियो को आप देख सकते हैं। कोलाइडल सिस्टम को तीन भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है। ये क्लासिफिकेशन डिस्पर्स फेस एवं डिस्पर्स मीडियम के मॉलिक्यूल्स के बीच जो रिलेशन है उसके आधार पे हम कोलाइडल सिस्टम को तीन भागों में क्लासिफाई किए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है लायोफिलिक कोलाइड्स, सेकंड है लायोफोबिक कोलाइड्स एवं थर्ड है एसोसिएशन कोलाइड्स। आइए हम सबसे पहले लायोफिलिक कोलाइड्स के बारे में स्टडी करते हैं। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे मैंने एक टर्म को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, लायोफिलिक। आइए सबसे पहले हम ये स्टडी करते हैं कि लायोफिलिक का मतलब क्या होता है। इसमें जो लायो है ये सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है एवं जो फिलिक है ये लविंग को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात लायोफिलिक्स मतलब सॉल्वेंट लविंग। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा लायोफिलिक कोलाइड्स होता है इसमें जो हमारे डिस्पर्स फेस के पार्टिकल होते हैं उनका इंटरेक्शन होता है डिस्पर्स फेस के मीडियम के साथ, जिसके कारण जो हमारा कोलाइडल पार्टिकल है डिस्पर्स फेस का ये इजीली मिक्स हो जाता है हमारे डिस्पर्स फेस के मीडियम के साथ और फॉर्मेशन करता है कोलाइडल डिस्पर्जन का, क्योंकि इसमें जो हमारा डिस्पर्स फेस का पार्टिकल है एवं डिस्पर्स मीडियम का जो पार्टिकल है इन दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा लायोफिलिक कोलाइड्स है इसमें जो हमारा डिस्पर्स फेस है एवं जो डिस्पर्स मीडियम है इन दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है, जिसके कारण हमारा लायोफिलिक कोलाइड्स का फॉर्मेशन होता है। वहीं बात करें लायोफिलिक कोलाइड्स के प्रिपरेशन की, तो इसमें हम डिस्पर्स फेस को डिजॉल्व कर देते हैं डिस्पर्जन मीडियम में, जिसके कारण हमारा लायोफिलिक कोलाइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रिपरेशन में हमें किसी प्रकार की स्पेशल मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लायोफिलिक कोलाइड्स को हम सिंपली प्रिपरेशन कर सकते हैं जब हम डिस्पर्स फेस को डिजॉल्व कर देते हैं डिस्पर्जन मीडियम में, तो हमारा लायोफिलिक कोलाइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। साथ ही ये जो हमारा लायोफिलिक कोलाइड्स होता है इसमें जो हमारे डिस्पर्स फेस के पार्टिकल होते हैं इस डिस्पर्स फेस के पार्टिकल पे हमारे फॉर्मेशन होता है सॉल्वेंट सीट का। आप देख पा रहे होंगे इस डिस्प्ले पे ये जो हमारा ब्लैक कलर का है ये डिस्पर्स फेस का पार्टिकल है एवं इस डिस्पर्स फेस के पार्टिकल के सराउंडिंग ये ब्लू कलर का जो लेयर है ये सॉल्वेंट का लेयर है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा डिस्पर्स फेस का पार्टिकल है इसके सराउंडिंग फॉर्मेशन होता है सॉल्वेंट सीट का। इन सब के साथ ही आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में जो हमारा डिस्पर्स फेस का पार्टिकल है इसके सराउंडिंग जो सॉल्वेंट का सीट का फॉर्मेशन हुआ है यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारा डिस्पर्स फेस का पार्टिकल है एवं डिस्पर्स मीडियम का है इन दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है। जैसा कि मैंने आपको बताया जो हमारा लायोफिलिक कोलाइड्स होता है इसको हम इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं जब हम डिस्पर्स फेस को डिजॉल्व करते हैं डिस्पर्जन मीडियम में। इसमें हमारे किसी प्रकार के स्पेशल मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कौन कौन से लायोफिलिक कोलाइड्स का प्रिपरेशन हम कर सकते हैं जिसमें हमें स्पेशल मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आइए सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं लायोफिलिक कोलाइड्स का, जिसमें हम एकेसिया या फिर जिलेटिन को डिजॉल्व करते हैं वाटर में तो हमारे लायोफिलिक कोलाइड्स का प्रिपरेशन हो जाता है। इसमें हमें किसी प्रकार की स्पेशल मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। वहीं हमारा जो सेकंड एग्जांपल है जब हम सेलुलोइड को डिजॉल्व करते हैं एमाइल एसीटेट में तो ये भी लायोफिलिक कोलाइड का फॉर्मेशन करता है। इसमें भी हमें किसी प्रकार के स्पेशल मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसके प्रिपरेशन में। जो हमारा लायोफिलिक कोलाइड्स है इसमें जो हमारा डिस्पर्स फेस है एवं जो डिस्पर्स मीडियम है इन दोनों के बीच एक अटैचमेंट डेवलप होता है जिसके कारण सॉल्वेशन होता है, और ये सॉल्वेशन के कारण जो हमारा डिस्पर्स फेस है एवं डिस्पर्स मीडियम है ये आपस में अटैच रहते हैं। जनरली ऐसा देखा गया है कि जो हमारा लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं ये ऑर्गेनिक पार्टिकल या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। जिसके एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है जिलेटिन, सेकेंड एकेसिया, थर्ड इंसुलिन, फोर्थ एल्बुमिन, फिफ्थ रबर एवं सिक्स पॉलीस्टाइरीन। जैसा कि मैंने आपको बताया जो हमारा कोलाइडल सिस्टम है इसको तीन भागों में हम लोग डिवाइड किए हैं। फर्स्ट है
लायोफिलिक कोलाइड एवं सेकेंड लायोफोबिक कोलाइड्स एवं थर्ड एसोसिएशन कोलाइड्स। जैसा कि हम लोग लायोफिलिक कोलाइड्स के अंतर्गत अभी तक हमने पढ़ा है, और ये जो हमारा लायोफिलिक कोलाइड्स है इसको हम फर्दर दो भागों में डिवाइड करते हैं। जो हमारा लायोफिलिक कोलाइड्स होता है ये इसको हम जब दो भागों में डिवाइड किए तो जो फर्स्ट हमारा डिवीजन है ये हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स एवं सेकंड जो डिवीजन है वो लिपोफिलिक कोलाइड्स है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा लायोफिलिक कोलाइड्स होता है इसका जब हम क्लासिफिकेशन किए तो हमें दो क्लासिफिकेशन मिला, फर्स्ट हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स एवं सेकंड लिपोफिलिक कोलाइड्स। आइए हम एक एक करके इनका स्टडी करते हैं। जैसा कि जो मैंने बताया जो हमारा लायोफिलिक कोलाइड्स है इसको हम डिवीजन किए दो भागों में, हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स एवं लिपोफिलिक कोलाइड्स। ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है ये डिस्पर्स मीडियम के नेचर के आधार पर किया गया है। अगर हमारा डिस्पर्स मीडियम वाटर है तो हम उसे हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स कहेंगे, अगर हमारा डिस्पर्स मीडियम वाटर नहीं है तो हम उसे लिपोफिलिक कोलाइड्स कहेंगे। आइए सबसे पहले हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स एवं लिपोफिलिक कोलाइड्स के बीच के डिफरेंस को समझते हैं। हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स की बात करें तो हम जानते हैं कि जो हमारा कोलाइडल सिस्टम होता है इसमें दो प्रकार के कंपोनेंट का मिक्सचर होता है, डिस्पर्स फेस एवं डिस्पर्स मीडियम। और हम जानते हैं कि डिस्पर्स मीडियम का अमाउंट ज़्यादा होता है हमारे कोलाइडल सिस्टम में। अगर वहीं बात करें हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स की तो जो हमारा डिस्पर्स मीडियम है ये अगर वाटर रहेगा तो हम उसे हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स कहेंगे। इन सब के साथ ही अगर हमारा डिस्पर्स मीडियम वाटर है तो उसे हम हाइड्रेशन के टर्म से भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वहीं बात करें लिपोफिलिक कोलाइड्स की तो लिपोफिलिक कोलाइड्स में जो हमारा डिस्पर्स मीडियम होता है ये नॉन एक्वस या फिर हम कह सकते हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। साथ ही मैंने आपको बताया था कि जो हमारा लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इनके एग्जाम्पल को बताया था मैंने जैसे कि जिलेटिन, एकेसिया, इंसुलिन, एल्बुमिन, रबर और पॉलीस्टायरीन। ये जो 6 एग्जाम्पल है आइए इसमें देखते हैं कि कौन सा हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स का फॉर्मेशन करेगा एवं कौन सा लिपोफिलिक कोलाइड्स का फॉर्मेशन करेगा। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे इस एग्जाम्पल में जो हमारा जिलेटिन है, एकेसिया है, इंसुलिन है, एल्बुमिन है, ये लायोफिलिक कोलाइड्स का तब फॉर्मेशन करेंगे जब हम इसे एक्वस मीडियम में डिजोल्व करेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा जिलेटिन है, एकेसिया है, इंसुलिन है, एल्बुमिन है, ये हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो जिलेटिन, एकेसिया, इंसुलिन एवं एल्बुमिन है ये लायोफिलिक कोलाइड्स का तब फॉर्मेशन करेंगे जब हम इन्हें एक्वस मीडियम में डिजोल्व करेंगे। और हम कह सकते हैं कि जब हम इसे एक्वस मीडियम में डिजोल्व कर रहे हैं इसके कारण हम इसे हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स के अंतर्गत स्टडी करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स होता है इसमें जो हमारा डिस्पर्स मीडियम होता है ये एक्वस होता है, और यहाँ पे जो एग्जांपल है जिलेटिन, एकेसिया, इंसुलिन, एल्बुमिन, ये हमारे डिस्पर्स मीडियम वाटर है यहाँ पे, और ये डिजोल्व होकर लायोफिलिक कोलाइड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स के अंतर्गत स्टडी करते हैं। साथ ही इस डिस्प्ले पे बच्चे जो लास्ट दो एग्जाम्पल है रबर एवं पॉलीस्टायरीन, ये लिपोफिलिक कोलाइड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्योंकि जब रबर या फिर पॉलीस्टायरीन इसको जब हम नॉन एक्वस मीडियम में डिजोल्व करते हैं तो ये लायोफिलिक कोलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इसे हम लिपोफिलिक कोलाइड्स के अंतर्गत स्टडी करते हैं। ये हमारे एक्वस मीडियम में डिजोल्व नहीं होंगे और ना ही ये लिपोफिलिक कोलाइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। जब इन्हें हम एक्वस मीडियम में डिजोल्व करेंगे तो ये लायोफिलिक कोलाइड्स का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। ये लायोफिलिक्स या फिर लिपोफिलिक कोलाइड्स का तब फॉर्मेशन करेंगे जब इन्हें हम नॉन एक्वस मीडियम में डिजोल्व करेंगे। इन सब के साथ ही जो लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं इसमें अगर हम डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का जो कंसंट्रेशन है अगर हम उसको इंक्रीज करेंगे तो हमारे सिस्टम की जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओवरऑल कहा जा सकता है कि जो विस्कोसिटी है ये अफेक्ट हो सकती है हमारे लायोफिलिक कोलाइड्स के केस में अगर हम डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का जो कंसंट्रेशन है अगर हम उसको इंक्रीज करते हैं। साथ ही अगर हमारे सिस्टम की विस्कोसिटी इंक्रीज होती है तो हमारा जो सिस्टम है वो सोल से जेल में चेंज हो जाएगा। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे हैं, इसमें जो हमारा सोल है ये जेल में चेंज हो रहा है। जो हमारा सोल है ये लेस विस्कस होता है एज कम्पेयर टू जेल। जो जेल है ये देख पा रहे होंगे मोर विस्कस है। आप अपने डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे जो हमारा सोल है ये जेल में चेंज हो रहा है। इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व है उसमें आप देख पा रहे होंगे जो हमने जैसे ही डिस्पर्स फेज के पार्टिकल को
एक्सेस ऐड किया, जो हमारा सोल था ये जेल में चेंज हो गया, अर्थात विस्कोसिटी इंक्रीज हो गई। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे ही हमने सोल में सॉलिड पार्टिकल के कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, विस्कोसिटी इंक्रीज हुई या फिर विस्कोसिटी अफेक्ट हुई और जो हमारा सोल था ये जेल में चेंज हो गया। ये जो हमारी विस्कोसिटी है जिसके कारण जेल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है सॉल्वेशन इफेक्ट से और मॉलिक्यूल के शेप से, जो कि हाईली एसिमेट्रिक होते हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि सॉल्वेशन इफेक्ट होता क्या है। सॉल्वेशन इफेक्ट में जब हमारा डिस्पर्स फेस एवं डिस्पर्स मीडियम के पार्टिकल हैं उनके बीच अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है, उसे हम सॉल्वेशन इफेक्ट कहते हैं। जो हमारा लायोफिलिक कोलाइड्स होता है, अगर इसमें हम स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं तब भी जो हमारा लायोफिलिक कोलाइड्स है ये स्टेबल होता है। लेकिन अगर हम एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं लायोफिलिक कोलाइड्स में तो ये अनस्टेबल होता है, एवं जैसे ही हमने एक्सेस अमाउंट में लायोफिलिक कोलाइड्स में ऐड किया इलेक्ट्रोलाइट, जिसके कारण जो हमारा सिस्टम है ये अनस्टेबल हुआ और ये साल्टेड आउट इफेक्ट शो किया। साल्टेड आउट मतलब सॉलिड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करना।